हमने नेक्स्ट आपका प्रोग्राम करना है वो आपका आएगा वाइल लूप का। जो मैंने कल करवाया था आपको, 1 सेकंड, जो हमने कल किया था वो था ये वाला। सी, हमने किया था फॉर लूप का। फॉर लूप के अंदर मैंने बताया था आपको कि फॉर लूप के अंदर आपका इनिशियलाइजेशन, फिर इसकी कंडीशन चेक होना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहीं पे होते हैं, एक साथ होते हैं एक ही रूम में। तो ये सारा साइमल्टेनियसली आपका चलता है। अब हम इसके अगर आप करोगे तो आपके पास ये इसकी आउटपुट आएगी। ये हमने यहाँ तक हमने कल कर लिया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने करना था वाइल लूप। वाइल एंड डू वाइल लूप हमारे रहते हैं। अब हम करेंगे वाइल लूप। जो वाइल लूप होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, उसके बाद आपकी प्रिंटिंग होएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आपका वाइल लूप कैसे काम करता है। हाँ जी, ये देखो, इसके अंदर हमने क्या किया, चेक करो। सबसे पहले हमने क्या चलाया, यहाँ पे हमने अपनी हेडर फाइल लगाई, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली हमने फाइल अटैच की, हेडर फाइल लगा ली। फिर हमने मेन फंक्शन चलाया, इंट मेन। हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट की। देखो कमेंट्स के अंदर हमने सारा कुछ यहाँ पे बताया है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुई, इंटीजर टाइप का आई नाम का आपने वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू आपने दी 2। ठीक है, फिर आपने उसको सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, ये है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन। आपने वाइल लूप चलाया। वाइल का मतलब क्या होता है, वाइल का यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आपकी कंडीशन लगती है, मतलब आपका टेस्ट एक्सप्रेशन। वाइल लूप चलाया, आपने कंडीशन लगाई आई इज लेस देन 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, तब तक आपका ये वाला लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। सबसे पहले क्या होएगा, इनिशियलाइजेशन करवाई, आपने वाइल लूप चलाया, कंडीशन आपने लगाई, अब आपने प्रिंटिंग करवाई हेलो वर्ल्ड। उसके बाद प्रिंटिंग होगी, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, तब फिर प्रिंटिंग होगी, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप ऐसे ही काम करता रहेगा। अब ये देखो, ये इसका हमारे पास 9 टाइम्स यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होया होगा। इसकी आउटपुट देखते हैं हम सबसे पहले। ये देखो, अब कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी इसकी वैल्यू। तो 2 इज लेस देन 10। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर ऊपर गया कंट्रोल, फिर कंडीशन चेक हुई, आई इज लेस देन 10, यस, 3 इज लेस देन 10, फिर से आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हो गया, 5 वैल्यू हो गई। फिर कंडीशन चेक हुई, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन, जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपके पास क्या होएगा, ये इसका आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। तो फॉर लूप के अंदर आपका एक ही लाइन में वहीं पे आपका सिंटेक्स था। वाइल के अंदर आपकी कंडीशन पहले चेक होती है, फिर प्रिंटिंग होती है, फिर आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, जो आपका है डू वाइल लूप। ये जो आपके प्रोग्राम्स है ना, ये मैं चैट में ही यहाँ पे शेयर कर देती हूँ डेली। आप लोग प्लीज अपना यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैंने आपको सेंड कर दिया चैट में, चेक कर लो। ये आपका है वाइल लूप का प्रोग्राम। ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया, आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ डू वाइल लूप। अब डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में आपके पहले प्रिंटिंग होगी, फिर इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। अब देखो, डू वाइल लूप करवा रही हूँ मैं आपको। हाँ जी, अब देखो, अब ये है आपका डू वाइल लूप। वाइल लूप में हमारा अलग था, पहले कंडीशन चेक हुई, फिर प्रिंटिंग हुई, मतलब एग्जीक्यूशन हुई आपके प्रोग्राम की बॉडी की, फिर इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल लगाई, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर आपने चलाया मेन फंक्शन, फिर आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर आपने इनिशियलाइजेशन करवाई, इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है, 2। फिर उसके बाद आपने लूप चलाया, डू
डू का सिंटेक्स यही होता है, डू लगेगा, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, फिर आपने जो प्रिंट करवाना है आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे आए आपकी, मतलब इसके बाद जो आउटपुट प्रिंट होगी वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आए। स्लैश एन ले ही लगाओगे तो आपकी आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट होती जाएगी। हमने प्रिंटिंग करवाई, फिर उसके बाद अपडेट, मतलब यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद करली ब्रैकेट बंद होगी तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है इसकी, वाइल। अब वो कम, अगर आपकी कंडीशन, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक क्या रहेगा, आपका लूप चलता रहेगा। सिमिलरली डू, प्रिंटिंग होगी, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन ट्रू चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर से प्रिंटिंग होगी, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। अब हम इसको रन करते हैं, अब देखो इसकी आउटपुट क्या है। इसकी एक ही बार आई है, क्यों, हमारे कंडीशन देखो क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले डू लगा, पहले प्रिंटिंग हो गई हेलो वर्ल्ड, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आके इन्होंने आपकी कंडीशन चेक हुई, वाइल आई इज लेस देन 1, तो आई की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 हो चुकी है, वो ऑलरेडी 1 से बड़ी है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये चलेगा ही नहीं। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे आई की वैल्यू जो है, हम अगर नहीं, यहाँ पे अगर हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, अगर हम लगाते हैं 5, अगर मैंने 5 लगा दिया कंडीशन का, अब देखो इसको, यस अब 3 बार हो गया, क्योंकि 2 है, आपने चेक करवाया 2 इज लेस देन 5, यस। फिर डू लूप चला, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट क्या हो गई आपकी, हो गई उसकी 3 हो गई। फिर वो चेक हुई कंडीशन, यस वो ट्रू है, फिर ऊपर गया, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, अब आई की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो गई, 4 हो गई। फिर 4 इज लेस देन 5, कंडीशन चेक हुई, यस कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर गया, फिर प्रिंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगी। तो फिर वैल्यू आपकी कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन 5 नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे आके, तो फिर वो उतनी बड़ी प्रिंट हो गया, वहां पे आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है डू वाइल लूप। ये मैं इसका प्रोग्राम भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, आप लोग प्लीज इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, सेव करते जाओ अपने प्रोग्राम की लिस्ट। देखो ये आपको प्रोग्राम्स ना एग्जाम्स में आएंगे, यू शुड नो आपने इसको कैसे राइट डाउन करना है। तो ये आपका डू वाइल का आ गया। अब हमने, आपके ये प्रोग्राम्स हो गए, ओके। अब इसके बाद हमने करना था कंटिन्यू स्टेटमेंट। आपका एक कंटिन्यू स्टेटमेंट और एक हमने करना है ब्रेक, और एक कंटिन्यू, 1 सेकेंड अब हम करते हैं। हाँ जी, चेक करो आपका ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम, सॉरी कंटिन्यू का। हमने पहले आपका कंटिन्यू का लगाया प्रोग्राम। अब इसमें देखो हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, इसको ना सारा ध्यान से देखते जाओ आप लोग, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आना जरूरी है। जहां पे नहीं समझ में लग रहा आप लोग पूछ लेना बीच में। हाँ जी, देखो आपने, हम सबसे पहले हमने लगाई हेडर फाइल, ये है हमारी हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio.h, हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। मेन फंक्शन चलाया, इंट मेन, करली ब्रैकेट स्टार्ट की, इंटीजर टाइप का आई नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। अब हमने यहाँ पे तो कभी इसको वैल्यू नहीं दी, अब हमने लूप चला लिया। हमने लगाया फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। आई इज लेस देन 10, कंडीशन हमारी जब तक इसकी 10 है, जब तक 10 से कम है तब तक हमारा क्या हो, 10 से कम है। उसके बाद हमने लगाया इफ अगर आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 है तब तक कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और उसकी आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। जहां पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई
तो कंटिन्यू क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। अब देखो हम इसको कंटिन्यू, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखो अब चेक करो, आपका लूप चला, पहले आपने लूप चलाया और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। आई की वैल्यू क्या है, जब तक मतलब जब तक ये जो है फॉल्स रहेगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है, फिलहाल अगर हम बात करें, जीरो है, जीरो इक्वल्स टू फोर है, नहीं है तो कंटिन्यू रहेगा। फिर प्रिंटिंग होगी, किसकी वैल्यू होगी, आई। फिर ऊपर गया, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, आई की वैल्यू क्या होगी, ये वन, कंडीशन चेक हुई। ठीक है, वन इज लेस देन टेन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब हमने चेक करना है, कंडीशन ट्रू है, यस ये कंडीशन ट्रू है। आई इक्वल्स टू फोर है, जब तक, जब यहाँ पे आई की वैल्यू जब फोर के इक्वल होएगी तब इसकी प्रिंटिंग नहीं होएगी, तब तब इसकी वैल्यू की प्रिंटिंग नहीं होएगी, जब तक ये फोर के बिना, मतलब आई की वैल्यू जो है इक्वल्स टू फोर होएगी तब प्रिंटिंग नहीं होगी। अगर आई की वैल्यू फोर के इक्वल नहीं है तब तक आपकी प्रिंटिंग होती रहेगी। अब आउटपुट के अंदर देखो, जीरो है, जीरो प्रिंट हुआ। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर वन हो गई, वन इक्वल्स टू फोर है, नहीं है तो वन भी प्रिंट हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट होके टू हो गई, टू इक्वल्स टू फोर है, नहीं है, तब भी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहा। जब आपका फोर हुआ, फोर इक्वल्स टू फोर है, तब देखो यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुआ। ये होती है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद इंक्रीमेंट हुए, फिर फॉर लूप जब तक चलता रहेगा तब तक, फिर या जब आपका फॉर लूप की यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, फिर आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। लगा समझ में, ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को कंटिन्यू वाला, कि जब आपकी कंटिन्यू का जो आपने चलाया हुआ है स्टेटमेंट, उससे पहले वाली जो इफ स्टेटमेंट होती है, जब वो उसकी कंडीशन मीट करेगी उस टाइम पे प्रिंटिंग नहीं होती है, जब तक कंडीशन मीट नहीं होती है तब तक प्रिंटिंग होती रहेगी। अब इसकी फोर वाले केस में इसकी वैल्यू मैच कर रही थी तो वहां पे उसकी प्रिंटिंग नहीं होगी। ये समझ में लगा। महक आज आप लेट हो क्लास में। यस मैम। हाँ जी, ये प्रोग्राम समझ में लगे। अभी तक तो तीन प्रोग्राम हमारे हुए हैं, वाइल, डू वाइल और कॉन्टिन्यू। इसके अंदर कोई प्रोग्राम आप लोगों को समझ में ना आया हो तो बता दो, मैं दोबारा करवा देती हूँ। मैम वाइल लूप दोबारा एक बार रिपीट करवा दो। वाइल करवा देती हूँ मैं आपको। हाँ जी, चेक करो, ये देखो आपका है, हमने वाइल में क्या होएगा, पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, फिर आपकी प्रिंटिंग होती है, फिर लूप चलता है, मतलब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है। ये आपका लूप सेम फॉर की तरह ही चलेगा। हमने पहले हेडर फाइल लगाई, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, फिर हमने मेन फंक्शन चलाया, फिर हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर हमने इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने टू दे दी, हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, सेमी कॉलन लगाया, फिर हमने वाइल लूप चलाया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने आई को चेक करवाया, आई इज लेस देन टेन। ठीक है, आपकी कंडीशन ट्रू है, टू इज लेस देन टेन। तो अब हमने इसकी प्रिंटिंग, तो हमारी लूप की बॉडी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद इसके इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई, थ्री हो गई। फिर ऊपर गया, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज ट्रू, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, वैल्यू फोर हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक हुई, फिर प्रिंटिंग होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका वाइल लूप चलता रहेगा। बस आपने ये सिंटेक्स चेक करना है कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप में आपका सिंटेक्स क्या है। फॉर लूप में तीनों चीजें आपकी फॉर लूप के अंदर, वहां पे ही ब्रैकेट के अंदर ही इनिशियलाइजेशन होती है, वहीं पे कंडीशन चेक होती है, वहीं पे इंक्रीमेंट होता है। वाइल के अंदर क्या है, कंडीशन लगी, फिर लूप की बॉडी आती है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर ये लूप जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका लूप चलता रहेगा। अब इसका देख लेना, हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट हुआ है। ठीक है,
8 टाइम्स प्रिंट हुआ है, क्योंकि 8 टाइम क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट हुई है। 2 से स्टार्ट हुई और हमने इक्वल्स टू 10 रखा ही नहीं है। जब तक लेस देन वो 9 तक उसकी वैल्यू जो थी 9 तक रहेगी, 9 इज लेस देन 10, तब तक आपका लूप चलेगा। ये लगा समझ में? यस मैम। कपिश, आपको प्रोग्राम समझ में लग रहे हैं? वैसे कपिश, आप 2-3 दिन से एब्सेंट चल रहे हो। कपिश, प्रोग्राम समझ में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? देखो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं लग रहा तो यू कैन आस्क, लेकिन बाद में ना आए इश्यू, क्योंकि बाद में आपको ये समझ में नहीं लगेंगे। अगर आपके प्रोग्राम नहीं समझ में लगे, आपका प्रैक्टिकल नहीं क्लियर होगा। ओके ओके का मतलब क्या हुआ? समझ में लगा कि नहीं लगा? क्या ओके है? चलो, एनीवेज, अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, वो है हमारा ब्रेक प्रोग्राम। अब आप इसको ब्रेक प्रोग्राम को समझना ध्यान से। अब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, मैंने कंटिन्यू, वाइल, डू वाइल और कंटिन्यू, ये हमारे प्रोग्राम हो गए हैं। अब हम ब्रेक का कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले तो, हाँ जी, ये देखो, अब हमारा प्रोग्राम चला है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब हमने लगाया यहाँ पे हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच, फिर हमने लगाया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन चला, फिर हमारी इनिशियलाइजेशन हुई, इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, चलाया लूप यहाँ पे, फॉर लूप। आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट करवा दिया। फिर हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ आई इक्वल्स टू 4 है तो आपकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम पहले चेक करते हैं ये अब आपको क्या आउटपुट दिखाता है। चेक करो, देखो, फिर हम इसके आउटपुट समझते हैं। हाँ जी, अब देखो, यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यू में क्या था, कि जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 4 के इक्वल आ जाएगी, तब आपका जो कॉन्टिन्यू होगा वो नहीं रहेगा, तब वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। उसके बिना जब तक उसकी वैल्यू मैच नहीं होगी, तब तक वो प्रिंटिंग होती रहेगी, जब तक आपका फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रेक में क्या है, जब आपकी कंडीशन इसके साथ मैच कर गई, जब आई की वैल्यू 4 के साथ मैच कर गई, वहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। अब देखो 10 तक नहीं चला ये क्या है, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, यस। अब आई इक्वल्स टू 4 है, नहीं है, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, प्रिंटिंग हो गई आई की वैल्यू। फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब चेक हुआ, आई 1 इज लेस देन 10, यस। अब चेक हुआ, क्या आपकी वैल्यू क्या है, जो 1 इज इक्वल्स टू 4 नहीं है, तो भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो आपकी आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1 होके। अब 2 होगी, इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई इंक्रीमेंट होके। अब कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन 10, वो है 10 से कम में, यस, ठीक है। फिर चेक हुआ, 2 इक्वल्स टू 4 नहीं है, तब तक ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर 2 प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 3, 3 इक्वल्स टू 4 नहीं है, तब भी ब्रेक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब हो गया 4, 4 इक्वल्स टू 4 है, यस, अब ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके। ऐसे आपके प्रोग्राम्स काम करते हैं, इनको समझने की कोशिश करो। कॉन्टिन्यू में क्या था, जब आपका आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 है, उस टाइम पे प्रिंटिंग नहीं होगी, उसके बिना जब तक फॉर लूप सही है तब तक आपकी वैल्यू प्रिंटिंग होती रहेगी। तो ये आपके प्रोग्राम्स हैं और यही आपको आने हैं, ऐसे ही आपका इसका प्रैक्टिकल आना है, ऐसे ही आपका एग्जाम आएगा कि हाँ जी ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करती है। तो ये सारा चेक करते रहो आप लोग। ये मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट का भी प्रोग्राम शेयर कर दिया, मैंने आपको 4 प्रोग्राम किए हैं, वाइल, डू वाइल, कॉन्टिन्यू और आपकी आ गई ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके बाद, 1 सेकेंड, अब हम जंप स्टेट में आप लोगों को जंप स्टेटमेंट भी करवा देती हूँ, इसके साथ आपका ना ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा फिर।
ये देखो, आपको मैं सिंटेक्स थोड़ा डायग्राम से समझा देती हूँ। आपका जो होती है ना गो टू स्टेटमेंट, ये गो टू स्टेटमेंट ऐसे होती है। गो टू स्टेटमेंट भी आपके हमेशा इसी तरह यूज होती है कि इट इज यूज टू जंप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम एनीवेयर इन अ फंक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे है ना, नाम ही इसका बता रहा है गो टू, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा। अब ये देखो, ये इसका सिंटेक्स होता है। जैसे स्टार्ट हुआ पहले प्रोग्राम, लेबल वन है, लेबल वन स्टेटमेंट वन। अगर यहाँ पे आपका दिया होगा गो टू स्टेटमेंट के थ्रू कि गो टू दिस लेबल, अगर वहां पे लिखा है थ्री लेबल, तो आपका स्टेटमेंट टू नहीं आपकी प्रिंटिंग होएगी। गो टू के थ्रू आपका लेबल थ्री पे कंट्रोल चला जाएगा, तो आपकी स्टेटमेंट थ्री वाली ही आपकी परफॉर्म हो जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये इसका सिंटेक्स है। इसका मैं आपको प्रोग्राम दे रही हूँ, आपको समझ में लग जाएगा। अब हम करते हैं, वन सेकेंड। हाँ जी, अब चेक करो, हमारा है गो टू स्टेटमेंट। हाँ जी, देखो अब इसमें हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम हमने पहले स्टार्ट हुआ, हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच, फिर हमने मेन फंक्शन चलाया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इंटीजर टाइप का, हमने इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है, वन है। फिर हमने लूप, ये यहां से हमारा लूप स्टार्ट हुआ, लूप। अब प्रिंटिंग हुई वैल्यू, मतलब परसेंटेज डी आई की वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद हमने चलाया आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए इसकी वैल्यू। वो कहते हैं इफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू टेन, तो क्या हो, गो टू लूप। मतलब ये देखो इन्होंने क्या बोला है, गो टू लूप, तो कंट्रोल लूप के ऊपर चला जाए, तो आपका ये जो है वो लूप के अंदर जो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो। अब हम इसको पहले तो रन करते हैं। देखो, ये लो, आपकी वैल्यू देखो यहाँ पे टेन तक प्रिंट हो गई। इन्होंने क्या बोला है, लूप, ये देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू टेन, इतना टाइम है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपकी गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। गो टू का मतलब है, वो कहते हैं गो टू, गो टू कहाँ पे जाओ, लूप के ऊपर। लूप कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे। और लूप के अंदर क्या है, प्रिंटिंग, किसकी प्रिंटिंग करवाई है, आई की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा देती हूँ, देखो हमने यहाँ पे लगा दिया स्लैश एन, अब देखना इसकी वैल्यू आउटपुट जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। अब ये टेन तक चली गई। अब अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू कर देती हूँ, लेट्स सपोज मैं सेवन कर देती हूँ, तो अब आपका कम प्रिंट होगा। देखना अब किसी प्रिंटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो सेवन है। सेवन इज लेस देन टेन इक्वल्स टू टेन, तो अब ये देखना आपका एग्जीक्यूट होकर आपकी सिर्फ थ्री टाइम आएगी। ये लो, ठीक है। गो टू का मतलब ये होता है कि ये जंप करवाएगी आपके प्रोग्राम को। मतलब बेसिकली जितनी भी डिसीजन मेकिंग हम लोग स्टेटमेंट कर रहे हैं, चाहे लूप कर रहे हो आप, जितने भी हमने कल प्रोग्राम किए थे, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, जो आपके चलाए थे स्विच स्टेटमेंट, और ये जो हमने किया है कॉन्टिन्यू, ब्रेक, गो टू, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, ये सारे डिसीजन मेकिंग है। मतलब कंडीशन के बिहाफ पे आपका प्रोग्राम चल रहा है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, जब तक वो आपकी कंडीशन ट्रू है, आपका प्रोग्राम चलता रहता है। उसके बाद जो भी कंडीशन आपने अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट अपना काम कर रही है, कंटिन्यू अपना काम कर रही है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं। इन सारे प्रोग्राम्स के बिहाफ पे, ये जो हम लोग जो भी अपनी गेम्स यूज कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग ना, तो ये सारा बैकएंड पे ये कोडिंग चल रही होती है। प्रोग्रामर्स ने ये कोडिंग सेट करके रखी होती है, उन्होंने ये नंबरिंग की होती है। ऐसा है, अगर यूजर ये वैल्यू दोगा तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस स्क्रीन पे चले जाओगे। तो ये सारा कोडिंग का काम है। सो दीज आर दी स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट लगी समझ में, गो टू स्टेटमेंट हो गई महक और कपिश। यस मैम। तो इसका भी मैं प्रोग्राम आप लोगों को दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। अपने प्रोग्राम्स देख लो आप लोग प्लीज, साथ के साथ सेव करते जाओ। ये आपका है हमारा गो टू का।
ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये जो है आपका आज का चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हमारा कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ये हमारा जो चैप्टर था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाला, ये डन हो गया। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को? महक, हमने अब तक कितने प्रोग्राम्स कर लिए? क्योंकि कपिश मुझे लगता है इस बार एब्सेंट रहा है, आपने कॉन्टिन्यूसली लिए हैं। महक, हमारे अब तक कौन कौन से प्रोग्राम्स वी हैव डन? कंट्रोल स्टेटमेंट मैम, एडिशनल एंड नहीं। while loop, हम्म। while do हम्म। while statement. देखो, ये आपको याद हो, इससे पहले मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर कौन से प्रोग्राम्स करवाए थे? ऑपरेटर्स, याद है? Okay. अर्थमेटिक, आपके अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, जौन से हमने किए थे प्रोग्राम्स, याद है वो वाले? ऑपरेटर्स वाले प्रोग्राम नहीं याद महक? मैम मैंने उसके नोट्स अभी पेंडिंग है तो इसलिए मैम उसको याद नहीं रहा वो। चलो, आपके ऑपरेटर्स वाले प्रोग्राम्स हो चुके हैं, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट जो अब है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं, कॉन्टिन्यू ब्रेक हो गया है आपका। ठीक है, ये आपके सारे स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट्स हो गई हैं आपकी। तो ये आपको याद हो, यहाँ पे आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का जो प्रोग्राम है वो, सॉरी चैप्टर है, वो डन हो गया। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ मैं आपको। तो इनको याद रखो प्लीज, साथ के साथ नोट करते जाओ कि आपके कौन कौन से प्रोग्राम्स वी आर कवरिंग। ओके मैम। चलो, ठीक है। और कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप लोगों की? शुड आई एंड द मीटिंग? ओके डियर, थैंक यू सो मच।